हाय टीम, गुड मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग। और उम्मीद है कि आप सब सेफ है, सुरक्षित है और द इम्पोर्टेंट आप सब खुश हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। और आप जैसे कि जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा गेस्ट फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स, और हमारे साथ में गेस्ट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, परिचय दूं कि उनका जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट असम से है और मोदी केयर को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। वो आज क्वालिफाइड डायरेक्टर भी है और साथ साथ में गोल्ड अचीवर है। और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट और एक बता दूं फ्रेंड्स कि वो एक मेडिकल स्टाफ है। और आप सब जानते हैं कि आज का जो दौर है हिंदुस्तान में जो हम चल रहे हैं, मेडिकल स्टाफ घर पे रहते हुए भी हम जब सेफ फीलिंग नहीं करते थे मार्च मई और जून महीना में, उस महीना में उन्होंने ऑन ग्राउंड में जाके उन्होंने सपोर्ट किया है। वो एक कोरियर वॉरियर है हमारे कोविड इस प्रॉब्लम के, और साथ ही साथ में इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं लेट ना करते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे वन ऑफ डायनामिक लीडर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मिस्टर युवराज जी। प्लीज वेलकम, और आपके बारे में कुछ अपने पास्ट और फ्यूचर और जो प्लानिंग है आपके मोदी केयर के साथ में हमें बताएं, और एक सीख हमको हमारे सारे टीम मेंबर्स को दो कि आप इस बिजनेस को किस तरह से कर रहे हैं और आपका जो टॉप सीक्रेट क्या है जो आप इतने अच्छे से इस बिजनेस को कर रहे हैं। थैंक यू एंड ओवर टू यू मिस्टर युवराज जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टीम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग राजू जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो मैं राजू जी को आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज में आपने मुझे इस काबिल सोचा कि मैं आपके टीम में आऊँ, दो शब्द रखूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप एक हमारे सारे टीम ईगल के एक डायनेमिक लीडर ही नहीं हो, हमारे मोटिवेशनल एक लीडर भी हो, और हर तरह से जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी आए, आप ही एक हमारे जरिए हो जिसके वजह से हम आज सीख पाए और सीखते सीखते इस जगह पे आए, और आपने मुझे आज इस काबिल सोचा, इसके लिए आपको शुक्रिया। तो मेरा नाम है युवराज छेत्री, मैं सिंगरी से हूँ। प्रोफेशनली मैं रहता हूँ तेजपुर में, तेजपुर यूनिवर्सिटी के पास रहता हूँ। मेरा ड्यूटी प्लेस है बोरघाट, और मेरा अपना कुछ दो शब्द मेरा अपना पर्सनल लाइफ का बारे में बोलना चाहूँगा, उसके बाद मैं मोदी केयर में आऊँगा। तो मैं जब छोटा था, छोटा से ही मुझे कुछ ना कुछ अपने के लिए कुछ करने के लिए मेरा एक चाहत था। तो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो कॉलेज स्कूल टाइम में भी जब था, स्कूल टाइम में भी अब क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उसमें पढ़ाई में तो था नहीं, अव्वल नंबर था नहीं, तो क्या करना है, कुछ तो करना है, लीडरशिप करना है। तब क्या होता है, यूनियन बॉडी वगैरह होता है, तो यूनियन बॉडी में चला जाता था। हर टाइम में यूनियन बॉडी में रहता था। जब मैं क्लास 5 से क्लास 12 तक रहा, तो वहाँ पर फुरुलरा संपादक कहते हैं हमारे आसाम में। तो उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह के होते हैं, तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी मैं था, यूनियन सेक्रेटरी था। तो लास्ट जब मैं मैट्रिक पास किया, तो मेरा ही अपना सीनियर हायर सेकेंडरी है जहाँ से मैं जीएसडी बना। उसके बाद मैंने 2001 में हायर सेकेंडरी पास किया, कॉलेज ज्वाइन किया, एलोकेटी कॉलेज फिकाजुली में। तो वहाँ पर भी आके मैंने जो वहाँ पर देखा कि हम लोग का यहाँ पर तो हम लोग का अपना कोई नहीं है लीडरशिप देने वाला। तो वहाँ के जो हमारे आसामी भाई लोग हैं, सबसे मिलकर मैंने कहा देखिए हम लोग का भी इतना एक वोटिंग एक सेक्टर है, तो हम लोग को भी कुछ चांस मिलना चाहिए। हमारा तो आप लोग देते नहीं कुछ चांस। तो वहाँ पर जो भी तब आंसू AJYCP ऐसे होते थे, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप लोग आगे बढ़ के आओ, हम लोग आप लोग को देंगे प्लेटफॉर्म। तो उस टाइम में वो स्टेप जब उठाया, तो मुझे वहाँ का VP भी बनाया गया था एलोकेटी कॉलेज में। तो मैं एलोकेटी कॉलेज में VP भी बना था 2003 में। तो उसके बाद जब शुरू हुआ स्कूल कॉलेज लाइफ खत्म हो गया, क्या करना है, तो उसी बीच मैंने मेरा जो कैरियर है, कैरियर का जो क्या लाइन लेना है, मैंने तब अपना जो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तब भी थे, तो 2-3 में मैंने ज्वाइन किया था, जैसे कहे RCM, सहारा, GTFS। तो इन सभी में मैंने आजमाया, लेकिन सक्सेस कहीं भी नहीं मिला। तो उसी के बीच चलते पॉलिटिकल लाइन में थोड़ा चला गया। पॉलिटिकल लाइन में जाके, अब मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा भी नहीं था, उतना बुरा भी नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से था। तो उसी बीच जाते मैंने पॉलिटिकली मतलब ज्वाइन किया और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थोड़ा दिया। पॉलिटिक्स में जाते तो
तब कहने लगे कि आपको क्या करना है, आप ठीका करो। तो हम लोग का एमएलए जो थे, तो मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे तो जॉब करना है। तो उन्होंने कहा जॉब करना है तो ठीक है, इंटरव्यू वगैरह दो। इंटरव्यू देते गया। इतना इंटरव्यू दिया कि आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे। 67 नंबर जो इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मुझे जॉब मिला। तो जॉब मिला वो मुझे 2010 13 नवंबर को मेरा अपॉइंटमेंट है। तो ज्वाइन किया था मैंने 2010 3 दिसंबर को ज्वाइन किया था। मेरा 10 साल जॉब का भी पूरा हो चुका है। तो उसी बीच आते आते जॉब करते गया, और जॉब के बाद शादी हुआ। शादी करने के बाद तो फैमिली हो गई। तो मेरी मिसेज भी जॉब करती है, क्लास स्कूल टीचर है, वही नौपा में एमबी स्कूल में करती है। तो उसके बाद अपना फैमिली हुआ, फैमिली होके एक बच्चा, उसके बाद 2 बच्चा हुआ। तो सोचते रहता था कि क्या करूँ, अब क्या करूँ, लाइफ में क्या करना है, दूसरा कुछ तो होता नहीं। जब जॉब करो, आओ 2 बजे 3 बजे 4 बजे आता था। तो उसी के बीच इस पे दौर चलते आ गया। मैं हर सेक्टर में मैंने बहुत ट्राई किया। कभी उधर पैसा डाला, कभी उधर पैसा डाला, किसी में पैसा डूब गया, किसी में आया, किसी में डूबा, किसी में आया। तो डूबा ज्यादा, आया नहीं, डूबा ही ज्यादा। तो लास्ट मुझे आपको लास्ट ईयर अगस्त को मुझे एक ऑफर आया। मेरे अपलाइन विमला दीदी है, वो मेरा रिलेशनशिप दीदी है, मेरी मिसेस की दीदी है। तो उन्होंने मेरे मिसेस को बोला कि मैं मोदी केयर कर रही हूँ, तो ऐसा है, मोदी केयर का सामान तो बहुत अच्छा है, क्या तुम लोग यूज करोगे? तो मिसेस ने मुझे बोला कि ऐसा दीदी बोल रही है, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड है? तो मैंने कहा हाँ, एक बार देख लेते। तो एक दिन मुझे बुद्धिमान सर ने, जो मुझे हर बार बोलते रहते थे कि आप मोदी केयर में आइए, मोदी केयर में आइए, तो एक दिन बुलाया, उनका घर में बुलाया, मैं गया। तो जाने का टाइम में उस दिन प्रकाश साहब थे वहाँ पर। उसमें प्रकाश साहब थे, प्रकाश साहब ने डेमो दिखाया। डेमो देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी केयर का जो डेमो, जो ही जिससे मैं जुड़ा हूँ वो एक डेमो ही है। तो डेमो के जरिए मैं मोदी केयर में आया। मोदी केयर में आने के बाद उसी दिन मैंने परचेस किया और कहा मेरा आईडी लगा दीजिए सर। तो दूसरा दिन मेरा आईडी लगा दिए। मैंने जाके सामान परचेस से लाया। आने के बाद तो हर महीना जब आता था 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को, तो मुझे ख्याल आता था कि नहीं, मोदी केयर का सामान लेना है तो डीपी जाना है। तो सैलरी जब जाता था, आता था अकाउंट में, पहले मैं वहाँ से 3000, 2000, 3000 ले जाता था। उसमें से कभी 2500 ऐसे ही करके लेके आता था मेरे अपने के लिए जो चाहिए। तब तक मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं था। तो खाते गया। तो लास्ट जब मई महीना आया, उसके बीच मुझे एक दिन बुद्धिमान सर का वहाँ पर जब भेंट हुए थे, बुद्धिमान सर मैंने, तो बुद्धिमान सर ने कहा मेरे एक सीनियर है, आप बात कीजिए ना। तो ठीक है, लगा दीजिए। मैं तो पहचानता नहीं था। तो उन्होंने फोन लगा के दिए। वो आदमी थे हमारे डायनेमिक लीडर, जो हमारे मोटिवेटर है, संजय सर। तो संजय सर ने मुझे बोला कि आप बिजनेस करो, आप आए हो, आपका एक साइड इनकम हो जाएगा। तो मैंने कहा सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम भी मिलता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बिजनेस मत कीजिए, आप सामान खाते रहिए, आप सिर्फ सामान लॉयल्टी मेंटेन करते रहिए, जब आपको समझ में आए तब आप बिजनेस कीजिएगा। तो उसी तरह से चलते गया। तो मुझे पता भी नहीं था 10% अचीवर, 13% अचीवर, 15% अचीवर, 16 डायरेक्टर होता था, कुछ पता नहीं था। इससे चलते आया। बीच में हमें प्रकाश सर फोन किया करते थे, सर आप आओ, आइए बिजनेस कीजिए, आप 10%। जीवन सर भी मुझे कहते थे आप 10% पहुंचो, 13% पहुंचो, ऐसे कहते जब मैं आया, मई में आके बोला, मुझे प्रकाश सर ने बोला कि आप 15% पहुंच गए हो सर, अब आप बिजनेस कीजिए, थोड़ा ही आपका बाकी है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप डायरेक्टर होंगे। इसके बाद मोदी केयर का जो बेसिक इनकम जो शुरू होता है वो डायरेक्टर प्लेटफॉर्म से। तो उसी बीच मुझे फिर संजय सर ने फोन किया। संजय सर ने फोन करके मुझे समझाया, देखिए आप इतना दूर आप पहुंचे हैं तो आप बिजनेस कीजिए। तो मैंने कहा सर बिजनेस किसे करना है?
बिजनेस कैसे करना है, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। बिजनेस करने के लिए उन्होंने बोला अब आपका 1 लेख बन चुका है, आपको अब 3 लेख बनाना है, 3 लेख बनाना है और आपको जूम मीटिंग में आना है। तब तक मैं मई तक मैं जूम मीटिंग में नहीं था, तो पहले आप जूम मीटिंग में आइए, उसके बाद आप लेख बनाइए। तो ठीक है कह के मैं जूम मीटिंग में जुड़ने लगा। 1 दिन 2 दिन जुड़ते जुड़ते मुझे भी जोश आने लगा, मीटिंग सुनते जोश आने लगा। तो मई 24 को मैंने पहला एक ज्वाइनिंग लिया, मेरा भांजा रमेश तिवारी जी। जो मैंने कहा भांजा आप आइए, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा लगा, मैंने मीटिंग सुना, इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो मेन जो एजेंडा है, सोच बदलो, खुद बदलो और दुनिया बदलो, ये बहुत अच्छी है। तो पहले सोच को बदलना है और खुद को बदलना है और दुनिया को बदलना है। सिर्फ अपने से 2000 से 3000 का अपना सामान घर में यूज होने वाला खाना है, यानी कि दुकान को चेंज करना है। तो भांजा भी समझ गए थे, वो आए, ज्वाइन किए। 24 तारीख को ज्वाइन किया, 25 तारीख को उन्होंने परचेस भी कर लिया। तो मुझे भी बहुत हौसला आया। मैंने फर्स्ट एक आदमी को कहा, जो वो आ गए। तो नेक्स्ट मैंने, मेरे एक दोस्त था, मैं कोरवा में रहते थे, हम साथ ही पढ़ते थे, एक ही गांव के हैं, चिंगरी के है, वो भी केचपुर में रहते थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है एक बिजनेस, क्या आप करोगे? तो उन्होंने कहा क्या बिजनेस? मैंने कहा मुझे क्या करना है? मैंने कहा कि इसमें खुद का सामान खाना है और जब अपने को अच्छा लगे सामान तो दूसरों को शेयर करना है, सिंपल फंडा है, कुछ भी और करना है। तो ठीक है आप आओ, मुझे थोड़ा प्लान दिखाओ। तो प्लान दिखाने के लिए जाना था 31 मई को। तो मैंने प्रकाश सर को कॉल किया और संजय सर को भी कॉल किया। मैंने संजय सर को कहा सर मेरा एक आप प्रेजेंटेशन कर दीजिए प्लीज। तो सर ने कहा ठीक है। तब तो कोविड चल रहा था, बंद था, गाड़ी वगैरह चलना नहीं था। तो सर ने कहा कैसे आऊँ? मैंने कहा बाइक लेके आप अंदर का रास्ता आ जाएगा, पुलिस वगैरह नहीं रहती। तो सर भी आए, प्रकाश सर और मैं खुद गए। तो उनका घर में गए, जाके उनको प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन दिखाने के टाइम में ऐसा हुआ, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद हमने उनको जब ज्वाइन करने की शुरू किया तो उनका रिजेक्ट दिखा कि नहीं, उन्होंने पहले ही मोदी केयर से जुड़ चुके थे, आज से 4-5 महीने पहले, लेकिन परचेस नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे एक दोस्त ने परचेस चरली के एक दोस्त ने मुझे ज्वाइन करा दिया था, लेकिन मैंने परचेस नहीं किया। तो मैं अब क्या करूँ यार? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा बीबी का आईडी लगा दो, आप लोग इतना दूर से आए हो, आप मेरा बीबी का आईडी लगा दो। उनका नाम है अजंता मालाकर, वो भी एक होम एम्प्लॉय है, डांस करती है, हम लोग का स्टाफ ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा दोस्त ने मुझे निराश नहीं किया। तो अजंता मालाकर का डॉक्यूमेंट्स आया, साथों साथ ज्वाइन कर दिया। तो 31 तारीख का बात था, उन्होंने कहा कि हम लोग अभी परचेस नहीं करेंगे, अगले महीने करेंगे। तो अगले महीने कर लिए। 2 मेरा लेख 3 हो गया। तो अब किसी से 4 नंबर लेख कैसे करूं? तो इसे करते गया घर में। तब तक मैंने नहीं बताया था कि मैं मोदी केयर में जुड़ा हूँ, मोदी केयर ऐसा है, ऐसा करना है। तब तक मैंने घर में शेयर नहीं किया था, यानी मेरे दोस्त को भी किसी को शेयर नहीं किया था। 10 महीना बाद मैंने शेयर किया, जो मई में स्टार्ट किया। तो जून में जाके घर में बोला, मेरा भैया को बोला कि भैया ऐसे ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, आप आओ, बहुत अच्छा है, इसमें से कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। तो ठीक है, अच्छा है, तो लगा दो मेरा आईडी। तो मैंने जून 6 तारीख को मेरा भैया तीर्थबहादुर छेत्री को उनका भी आईडी लगा दिया। उनका आईडी लगा दिया। तब तक मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट 10 कैसे होता है, क्या होता है। तब मुझे फिर प्रकाश सर और संजय सर ने समझाया कि हर एक बंदे को आप ऐसा करो, 240 पीवी लाके आप उन सबको फर्स्ट 10 बनाओ और आपका वहाँ पर 12 से 50 करना है। तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई बन जाओगे, उसके बाद आपका वहाँ पर पेमेंट जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टर ही रहोगे, उसका आपको बेनिफिट, अच्छी तरह का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो सर ये कैसे करना है? तो उन्होंने कहा कि आपका टीम जो नए जुड़े हैं उनको आप फर्स्ट 10 बनाए, तो उनका नीचे ऐसा करके आप परचेस करवा दीजिए तो हो जाएगा। तो मैंने लग गया। जोधपुर से तीनों को बोला, आप लोग ऐसा करो, मुझे हेल्प करो। तो उन्होंने भी जुड़ना शुरू कर दिया। एक दो आदमी जुड़ गए, तीनों को फर्स्ट 10 भी हो गए और मैं डायरेक्टर क्वालिफाई भी बन गया। तो उसी दौरान मेरा ये शुरू हुआ ये सिलसिला। तो नेक्स्ट मंथ
तब तक कोविड चल रहा था हम लोग, और आप लोग का वीडियो में भी सामने भी डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोविड और ये सुनने की बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो 10 साल पहले 2 साल पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि इसे जाओ आओ थोड़ा 2-4 का इधर उधर करो तो जॉब खत्म हो जाता था। लेकिन जब कोविड शुरू हो गया तब पता चला कि ड्यूटी क्या है, ना रात ना दिन, ना आपका मैं सुबह किया तो रात को नहीं करूंगा, ये बात नहीं था। 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ता था, उसी की बेस ड्यूटी करते गए। और भगवान को भी शुक्रगुजार है कि उसके बीच हम लोगों को, हमारे जितने भी टीम थे, किसी को कुछ हुआ नहीं। 1-2 को बीच में आपका कोरोना वायरस हुआ तो भी रिकवर हो गए, तो अच्छे से हो गए। तो अभी तो थोड़ा ठंड पड़ चुका है, कोविड का थोड़ा सिलसिला हमारा यहाँ भी ठंड पड़ चुका है, इससे अब लॉकडाउन भी खुल चुका है। तो इसी भी करते गए अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरा वो जॉब तो सेकेंडरी मैटर बन गया, मेरा मेन मैटर बन गया मोदी केयर। अब मैं आते आते इस जगह में ऐसा हो गया कि मेरा तो मेन तो मोदी केयर है, जॉब मेरा सेकेंडरी मैटर है। पहले मेरा था जॉब में, उसके बाद मोदी केयर। लेकिन अब मेरे को ये 3 नंबर महीना जब मैंने क्वालिफाई किया, मेरा जो अचीवमेंट लाना था, मेरा नीचे का जो टारगेट तो फुलफिल हो रहा है, कुछ फुलफिल नहीं भी हो रहा है, फिर भी मैं निराश नहीं हो रहा हूँ। खाली फोकस रख रहा हूँ कि फोकस एंड बिलीव। एक मैं सीरियल भी देखता हूँ, मेरा बच्चा देखता है, वो क्या कार्टून है, उसमें दादाजी कहते हैं कि हर टाइम फोकस एंड बिलीव रखो। तो उसी तरह चल रहे फोकस एंड बिलीव करके कि हम इसमें जो सोच के चले वो जरूर मिलेगा। तो इसमें से मुझे फैमिली सपोर्ट, मेरा भैया को बोलिए, मेरा बच्चा, सबका मेरा सपोर्ट है। और जो करके मुझे जो पहले मैं करता था स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जो मेरा था, तो वो आज जाके 10 साल बाद मुझे इस जगह में मिला, जो कि मोदी केयर से मिल रहा है। मोदी केयर में आके अब ऐसा लग रहा है कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ क्या। ऐसे ही लग रहा है कि हर दिन नए कॉलेज के स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं, नए आदमी से मिलने को मिल रहा है। और हर टाइम, हर दिन, हर वक्त एक नया सोच उभरते रहता है कि मैं कैसे आदमी को जुड़ाऊं, कैसे मैं समझा पाऊं। सुबह उठे ही भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे थोड़ा ज्ञान दीजिए, मैं 2 आदमी को समझ सिखा सकूं कि मोदी केयर क्या है और मोदी केयर में जुड़ा सकूं। तो ऐसे ही करते चल रहा है। और इसी बीच जो जूम मीटिंग था, मई से मैंने जुड़ना शुरू कर दिया। तो जुड़ते राजू सर को मिल गया जो जूम मीटिंग में। तो राजू सर का जो हौसला, जो उनका बड़ापन, जो उनका जोश और जो मोटिवेशन है वो स्पीच रखते हैं, उनसे तो हमें और 2 गुना मेरा हौसला बढ़ गया कि एक इतने बड़े शख्स होते हुए इतने बड़ा अमाउंट उनको मिलता है, तो मुझे कितना मिलता है, उनका से आधा भी नहीं मिलता है। तो मैं क्यों नहीं करूँगा। इतने बड़े सैलरी होल्डर यहाँ पर है, इतने बड़े इतने अच्छे आदमी हैं, तो उनसे मुझे और भी जोश, यहाँ पर हौसला मुझे बढ़ के मिला। तो उनको ही सुन के और भी मेरे जितने भी टीम लीगल को मैंने सुना, हर किसी से सीख के आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और आगे भी जाना चाहता हूँ और जाना चाहता हूँ नहीं, जरूर जाऊंगा। और इसमें मेरे सोच में एक ही बात आता है कि जो राजू सर का कभी वीडियो मिलता है, फोटो देते हैं कहीं, मतलब ये हमारा मॉल वगैरह में शायद काम करने वाला कंसल्टेंट, हमारे कंसल्टेंट होंगे, उन लोग का फोटो अपलोड करते हैं। तब मैं मेरा जूनियर से बात करता हूँ, देखिए राजू सर ऐसे कर रहे हैं, जो हर किसी को, मतलब ये मॉल में काम कर रहा है, ये कर रहा है, उसको सोचना नहीं, मतलब सबको हम अप्रोच करेंगे। अप्रोच करना हमारा काम है और मोदी केयर करना नहीं करना उनका अपना काम है। तो हमें किसी को छोड़ना नहीं है। तो इसी बीच करते अभी जो मेरा भी डाउनलाइन के जो अभी है, मेरा सीनियर तो है ही डाउनलाइन में, अभी चंपा रविदास, अजंता मलाकार तथा
विक्रम और रमेश तिवारी जो डायनेमिक के आ रहे हैं, मुझे और जोश मिल रहा है। उनके ही बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, तो उनके ही बदौलत हूँ। वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। अगर फर्स्ट स्पॉन्सर मेरा विमला दीदी नहीं होती तो भी मैं यहाँ नहीं होता। तो मेरा ये जो आज यहाँ पर हूँ, इसका श्रेय सारा मेरा जितने भी डाउनलाइन है, ऑफलाइन है, सभी को जाता है। और ये जो आज इस मीटिंग में यहाँ पर मुझे बुलाया गया, और जो इतने बड़े एक शख्स इतने कम दिनों में एसीडी बन चुके हैं, और उनका वजह से मेरा ये फर्स्ट आज इन्विटेशन मिला, तो मैं भी खुश नसीब सोच रहा हूँ कि भगवान का ये देन है कि मैं मोदी केयर में जुड़ा, और इतने बड़े शख्स का प्लेटफॉर्म में आज मुझे इनविटेशन मिला। तो मैं भगवान को भी शुक्रिया देना चाहता हूँ, और मेरे जितने डाउनलाइन हैं उन लोगों को भी मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग अगर मेरे साथ नहीं जुड़े होते तो मेरा बिजनेस भी नहीं होता, और मैं आज राजस्थान में भी नहीं होता, और राजस्थान को भी और आप लोगों को भी नहीं पहचानता होगा शायद। तो इसी बीच आते आते आदमी का संघर्ष ही एक लाइफ है। मैं अगर कुछ भी ना करूं तो भी मेरा चल जाएगा, मैं अगर कुछ भी ना करूं मेरा गुजारा तो चल जाएगा। लेकिन मैंने जब सोचा कि नहीं, इसमें तो इतना एक पोटेंशियल है कि आप करो, मैं करूंगा तो मेरा नीचे का जो मेरे डाउनलाइन है सबको मैं लेके साथ लेके चल सकूंगा। जो भी है कि बहुत कष्ट से चल रहे हैं, जो बहुत फाइट कर रहे हैं कि कोविड वॉरियर के टाइम में इतना वो लोग का लॉकडाउन है, इसके बीच भी मैंने उन लोगों को ले आया कि नहीं, उन लोगों के लिए और मेरे लिए खुद के लिए करना है। तो ये जो हम लोग का जो मोदी केयर का जो एक मैं लोगों ही कहूँ कि सोच बदलो, को बदलो, दुनिया बदलो, वही मैंने दिमाग में बैठा लिया, और उसको साथ लेके तो खुद को भी बदल रहा हूँ, सोच को भी बदल रहा हूँ, और दुनिया को भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जाते रहे, आगे देखते रहे, बिलीव एंड फोकस के जो चल रहे हैं। तो आते आते रास्ते में ऐसा भी आता है इंसेंटिव, कभी कभी मुझे ऐसा भी एक दिन मिला मुझे कि मुझे जिस आदमी ने सामान अपना मोदी केयर का सामान ऑर्डर दिया, उसके बाद मैंने लेके गया, मेरा कंसल्टेंट ही है, मेरे भैया ही है गांव के, तो लेके गया, देने के बाद बोला कि ये सामान मुझे नहीं चाहिए, मैं ये यूज करता हूँ, दूसरा कंपनी का बात है। मैंने उनको बहुत कोशिश किया कि भैया आप ले लीजिए, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपको बुरा लगे तो नेक्स्ट टाइम आप परचेस मत कीजिएगा। तो उन्होंने फिर भी नहीं रखा। तो मैंने संजय सर को फोन किया, प्रकाश सर को फोन किया, सर आज ऐसा हुआ, ऐसा भी दिन देखने को मिला। तो सर लोग ने मुझे कहा ऐसा नहीं, इससे भी बड़ा कठिनाई आएगा, आप लेकिन हौसला मत हारिए, आपको एक नहीं मिलेंगे और 2 मिल जाएंगे, और 2 चले जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। जब भी मेरा नेगेटिव पॉइंट कहीं भी आता था, मैं डाउनलाइन से शेयर नहीं करता था, बड़े से मेरा अपलाइन से मैं तुरंत ही कॉल कर लेता था कि कैसे करूं सर, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे फुल हौसला के साथ मुझे रखते इतना कोविड का ड्यूटी करो, उसके बीच भी क्वालिफाई भी करना है, उसके बीच उन लोगों का हौसला ही एक जो है, जो मेरा प्रकाश सर और संजय सर का जो एक हौसला था, और आप लोगों का जो जूम मीटिंग का जो हौसला था। मैं मीटिंग हर रोज अटेंड करता था कि मीटिंग से ही मुझे अब मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे मीटिंग ही एक मेरा जरिया है कि मैं कैसे इसको रिकवरी करूँ। उस मीटिंग के जरिए आते आते आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। तो इसके बीच ही एक क्या हुआ, सभी मुझे, एक ने मुझे ठुकरा दिया, 2 बंदे मुझे ऐसे भी मिले कि मुझे फोन करके कहा युवराज तुमने तो मोदी केयर का बात कहा था, तो फिर उसके बाद में आपको स्टॉप कर दिया, कुछ भी नहीं किया। तब मुझे आया होश, सारे लोगों ने तो ठीक बोला था, 1 चले जाएंगे 2 आएंगे। तब मुझे आके ठंड मिला कि यही करना है। तो उनको तुरंत जाके उन लोगों को मुझे खुशी हुआ, उन लोगों ने परचेस कितने के वो बात नहीं, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और फिर जुड़ाने के बाद फिर भी परचेस कर रहे, आज भी कर रहे। वो लोग है जूम मीटिंग में आ नहीं रहे, मेरा टीम थोड़ा छोटा है, तो जितने आ रहे हैं तो उसके बीच ही चल रहे हैं। इसके बीच आते आते अब ऐसा होता है कि रात को सोने का टाइम से सुबह तक जेन में सिर्फ मोदी केयर ही रहता है।
सोचे मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे बढ़, और सोच सोच में मैं दिल से मैं कहता हूँ शुक्रिया समीर मोदी जी, अंतर से ही मैं कहता हूँ शुक्रिया समीर मोदी जी, आपने ये एक प्लेटफॉर्म हमारे बीच ला दिए, और शुक्रिया क्या हुआ। मुझे बिजनेस के बाद तो कुछ पता नहीं था, तो हमारे जो सीनियर मेंटर है, मेन जो हमारे मेंटर है दिलीप साहू सर, तो उन्होंने जब गाड़ी लिए थे, तो गाड़ी लेने के बाद तो हमारे जो ड्यूटी भक्ति देवी दीदी का जो ड्यूटी है 4 माइल में, तेजपुर 4 माइल में, तो उस दिन वहाँ पर एक गेट टुगेदर यानी मीटिंग रखे थे। तो उस दिन मुझे प्रकाश सर ने फोन किया कि हम लोग का यहाँ पर एक गेट टुगेदर मीटिंग है, हमारे सर आ रहे हैं दिलीप सर साहू, और उन्होंने गाड़ी भी ले ली है, आप आ सकते हो तो आइए। तो मैंने कहा सर मैं तो ड्यूटी में हूँ, मैं कोशिश करूँगा। तो तब तक मुझे ना संजय सर ना दिलीप साहू सर किसी से साथ मेरा भेंट नहीं होता। तब मैं चला गया था तो जस्ट 10 मिनट्स मुझे मिला। मैं चला गया तो देखा वहाँ पर बहुत ही गैदरिंग था, तो वहाँ पर एक टोपी ला दिया मुझे मुझे भी बैठने को दी दिया दीदी का। तो सर का बात सुना, सर ने स्पीच रख रहे थे, तो बाहर निकला, संजय सर से हाथ मिलाया, तो मैंने कहा मैं युवराज छेत्री हूँ सर, मैं जो आपसे फोन में बात किया था, आपने लॉयल्टी मेंटेन करने को लिए कहा था, मैं तो वही कर रहा हूँ बिजनेस तो मुझे समय। तो तब भी सर ने कहा कि आप लॉयल्टी मेंटेन करते जाइए, और बाहर आया, दिलीप सर गाड़ी के पास थे, मैंने कहा सर मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है जाइए। तो तब चले आए। उसके बाद मुझे मोदी केयर का सिर्फ परचेस ही करना था और बिजनेस के बारे में कुछ नहीं था। तो आते आते आज इतना हो गया कि मैं दूसरों को सिखा पा रहा हूँ आप लोगों के जरिए से। आप लोग का जो रोज का मीटिंग सुनते सुनते मैं भी आज 2-4 आदमी को बेखूबी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव तो है ही नहीं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है सब में उन लोगों को देते देते इनका जो पोटेंशियल है देते मेरा भी टीम अब लगभग बन चुका है, गोल्ड तक पहुंचा चुके हैं मेरे कंसल्टेंट मुझे आज, तो एक टीम बन चुका है। इसी जरिए अब आगे बढ़ना तो आप ही लोगों को सीख के ही जब बढ़ना है। मेन जो राजू सर को जो मैंने जब बिजनेस के बारे में जब सीखा और इसका नॉलेज मुझे मिला, जब पता चला कि राजू सर और मेरा तो सेम ही ज्वाइनिंग है, मैं भी अगस्त का हूँ, सर भी शायद अगस्त सितंबर के ही होंगे या जुलाई का होंगे, एक महीना इधर उधर का या सेम महीना के होंगे। तो सर 11 महीने में जो एसीडी बन चुके हैं, तब मैंने सोचा कि सर 11 मंथ में एसीडी बन चुके हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो मैं तो डायरेक्टर बन चुका हूँ, तो यानी मुझे एसीडी बनने के लिए अब क्या करना है, तो मुझे जोर तोड़ से फील्ड में लगना है। मेरे कंसल्टेंट को, मेरे सब जितने भी मेरे डायनेमिक लीडर है, अपकमिंग डायनेमिक लीडर है, उनको ऊपर उठाना है। तो मैंने भी मनोमन ठान लिया कि दिसंबर तक मुझे भी एसीडी बन जाना है। अगर मैं तभी काम करता था तो मैं भी 11 महीने में बन चुका होता एसीडी। अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि अगर मैं तब क्यों नहीं काम किया। तब तो मुझे बोल रहे थे सर लोग, बुद्धिमान सर भी बोल रहे थे, प्रकाश सर भी बोल रहे थे, अगर तब करता तो आज मैं भी एसीडी कहलाता। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैं तब क्यों नहीं किया। मोदी के फिर भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, भगवान को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में बिजनेस का नॉलेज नहीं होते हुए भी इसमें मुझे जुड़ा के रखते रहे और आज इस प्लेटफॉर्म में मुझे लेके आए। मुझे एक मैंने किसी जन्म का, मेरा पिताजी लोग, मेरे माताजी का कोई पुण्य काम ही होगा कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म में जुड़ा हूँ। एक दूसरे प्लेटफॉर्म में होते हुए भी एक्टिवली इस प्लेटफॉर्म में हूँ, ये मेरा माता पिताजी का ही देन होगा। तो मैं माता पिताजी को भी यहाँ से मैं नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। जो अपना हौसला और जज्बा हो तो इसमें से होना कुछ नहीं, सब कुछ पाना ही देर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव इसमें से कुछ नहीं आना है। बिजनेस हो या नहीं, इसमें जुड़ा ही रहना चाहिए। कभी बिजनेस अप होता है, कभी डाउन होता है, लेकिन हमें इसको छोड़ना नहीं है। एक जो
एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जो समीर मोदी जी के जरिए से हम लोग का एक प्लेटफॉर्म, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो ना पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं अपना कुछ लगाना है, सिर्फ अपना दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करना है और अपने नियरेस्ट पर्सन को शेयर करना है। कितना अच्छा बिजनेस है। मैं आज जहाँ पर मीटिंग में हूँ, आप लोग को खुशी होगा और मुझे भी बहुत खुश है जब मैंने कहा कि मुझे आपका घर में आज मीटिंग करना है, थोड़ा वहाँ पर टावर का प्रॉब्लम है, तो आप दोगे क्या? तो कहा ठीक है, मेरा जान पहचान के मैं भांजा बुलाता हूँ उनको। तो कहा हाँ मामा जी आइए, आप मीटिंग कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग, इस आप जो कह रहे हैं इस बिजनेस के बारे में मुझे थोड़ा समझाइए। तो मेरे पास मेरे भांजा रमेश तिवारी भी मुझे यहाँ तक छोड़ने को आए थे। हम लोग टोटल फैमिली आ चुके हैं यहाँ पर। दीदी का घर है, तो वहाँ पर दीदी का घर में टावर मिलता नहीं, तो मेरा तो गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, तो बाइक है। तो भांजा ने कहा मैं भाई को मैं ले जाता हूँ, आप मामी को ले जाइए। तो दोनों आए वहाँ पर दीदी के घर में, उनको छोड़ के मैंने कहा मीटिंग का प्लेस मिलाना है, अगर चाहते हैं मीटिंग का, अगर वो लोग परमिशन दे देते हैं तो हम लोग का जो प्रोडक्ट भी थोड़ा दिखा देंगे। तो 4 बजे यहाँ पर आए। 4 बजे आते ही उनको मीटिंग के बारे में बोला कि ऐसा आपका आज मुझे आपको एक दिन के लिए 1 घंटा के लिए रूम चाहिए। ठीक है मामा जी, चाहे दे देंगे। इसलिए बोला मैंने, इसलिए DPR के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसमें अच्छा फायदा है, अपने घर का खाना है और बिजनेस बनाना है, 0 इन्वेस्टमेंट, कमाना हजारों है, लाखों है। तो कुछ है तो मुझे दिखाइए आप। तो मैंने मेरे भांजा को रमेश को बोला कि डेमो दिखाइए। वो भी आजकल थोड़ा बहुत डेमो करते हैं, 50 से घूमते मैं तो देखता नहीं, लेकिन मेरे भांजा रमेश तिवारी सीख चुके हैं, कर रहे हैं। तो उन्होंने डेमो दिखाए, 3 डेमो दिखाते उन लोग को बहुत इम्प्रेस हो गए। तो 2 सामान उन्होंने रखते उन्होंने बोला इसमें ज्वाइन होने के लिए कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट, फ्री ज्वाइनिंग है। तो फ्री ज्वाइनिंग के लिए क्या देना पड़ता? मैंने कहा आपका बैंक पासबुक, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। तो तीनों साथों साथ दे दिए और उन्होंने 4 परचेस पिक कर लिए। वो कहा कि मुझे 1 तारीख को आप ID लगा दीजिए और मैं 2 तारीख को परचेस करूंगा। तो आज मैं यहाँ पर राजू जी का भी मैं शुक्रिया देना चाहूंगा कि आज उनका वजह से मुझे इनविटेशन मिला। अगर इनविटेशन नहीं मिलता तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम करने नहीं आता था, मीटिंग करने नहीं आता था। आज मीटिंग करने के लिए आया तो मुझे कंसल्टेंट मिल गए। युवराज जी, जो समय हम लोग का खत्म होने वाला है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, वही सेम क्लिक करके। युवराज जी कंटिन्यू। थैंक यू। तो राजू जी को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज सुबह मुझे फोन किया कि आज आपको गेस्ट बुलाने जा रहा हूँ, आप आइए। तो मेरा ये शेड्यूल यहाँ पर था। मैंने सर को बोला सर मैं तो जिस जगह जाऊंगा वहाँ तो टावर का बहुत प्रॉब्लम है सर, लेकिन मैं आपको ट्राई करूंगा, 2 घंटा बाद आपको खबर दूं तो होगा। तो सर ने कहा ठीक है, आप 2 बजे पहले दे दीजिए। तो मैंने 1:45 को उनको फोन किया, कहा सर मैं आऊँगा आपका मीटिंग में। और मैं भी भाग्यशाली हूँ कि आज राजू सर का यहाँ। हाय टीम, वेलकम बैक। और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सेकंड सेशन में जुड़ने के लिए। और हम जैसे कि सुन रहे थे कि वन ऑफ डायनामिक लीडर्स फ्रॉम टीम ईगल मिस्टर युवराज छेत्री जी। तो युवराज छेत्री जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सर। तो इस मुकाम पे आते आज यहाँ पर आ चुके हैं। तो जो जितने भी घात प्रतिघात होते हैं लाइफ में बहुत होते हैं, तो उसको हम चेस करके जाना है। तो मेरे तो बहुत होते हैं, मुझे इसे भी बोलते हैं कि भी तुम्हें क्या कमी पड़ गया, मियाँ बीवी कमाते हो, गवर्नमेंट जॉब है, ऐसे भी सुनने को मिलता है। लेकिन मैंने सब कान में जो रुए होते हैं ना, रुए को डाल दिया मैंने। मई तक तो मुझे पता नहीं था, मई के बाद मैंने कान में रुए डाल दिया है। तो उसके बाद जो भी उन लोगों का मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं सिर्फ मेरा ही सुनाता हूँ। इससे भी होता है, कभी कभी ब्लॉक लिस्ट मिल जाता है, मेरा फ्रेंड सर्कल में भी ब्लॉक लिस्ट मिल जाता है। इसी बीच मेरा फ्रेंड भी आ चुके हैं, अभी जुड़ने लगे हैं, लास्ट टाइम जुड़ चुके हैं। एक मेरे जो नियरेस्ट मेरे तो लंगोटा यार कहते हैं, विक्रम छेत्री, वो जुड़ चुके हैं लास्ट टाइम। और मुझे बिलीव है और मुझे इस प्लेटफॉर्म में भी बिलीव है कि इसमें इतना जोश है, इतना एक हौसला है कि इस मोदी केयर में एक इतना पोटेंशियल है कि
हर किसी को जुड़ा सकते हैं। इसका जो सामान जो एक ग्रेड सामान है, कोई भी सामान आपका बिग ग्रेड बिग कैटेगरी का नहीं, हर सामान एक कैटेगरी का है। इस सामान ही हम लोग का एक माध्यम है जो इस प्लेटफॉर्म में आगे किसी को जुड़ा देंगे। सिर्फ किसी को एक बार वो सामान हम लोग को अगर नहीं भी जुड़ते तो मेरा तो एक पॉलिसी है, मेरा अपना पर्सनल पॉलिसी कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं जुड़ रहा है तो इसी तरह उनको एक परचेस साथ में देना है। तो 15 दिन या हफ्ता 10 दिन के बाद ही उन लोगों का कॉल आ जाएगा। मेरा तो ऐसा ही हो रहा है। इसी तरह से मेरा बेल्ट बिजनेस जुड़ रहा है। मेरा बहुत छोटा छोटा मतलब 10 पीवी 20 पीवी 30 पीवी 40 पीवी ऐसे ही होते। राजू जी का जब मैं देखता हूँ 200 पीवी 500 पीवी 100 पीवी, तो मैं भी उसी को मैं अभी रख रहा हूँ कि मैं कैसे मेरा जितना भी कंसल्टेंट है कैसे मैं उन लोगों को 100 पीवी तक ले जाऊं। ऐसे कहते कहते मैंने इस महीने एक पे तो ले चुका हूँ, रमेश तिवारी चाह चुके 100 पीवी में। तो उसी तरह से मैं भी आशा रखता हूँ मेरे जितने भी डाउनलाइन है वो इसी तरह से आएंगे और 50 पीवी 50 पहले तो 10 पीवी करे कुछ बात नहीं, उसके बाद 50 से 100 जाएंगे। ऐसे ही बिजनेस आएगा। मुझे विश्वास है कि आएगा एक दिन। जो आज सार है जिस जगह पे उस जगह पे मैं भी जा पाऊँ, वही मेरा एक मेन लक्ष्य। अभी मेरा लक्ष्य एक ही है कि दिसंबर तक मैं एसीडी कैसे बनूं। उसके लिए सर मुझे आपका बहुत हेल्प चाहिए। वो हेल्प तो आप कर चुके हैं। मुझे आज यहाँ पर आकर आपका जो मंच दिया है ये मेरा एक बड़ा एक हौसला है जो आज मुझे मंच मिला है। इससे तो मुझे आज क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर में मैं एसीडी बनूंगा। मेरा जितना भी जो काम है काम को सब निपटा के अपना काम छोड़ना नहीं है। मैं तो मेरा काम तो मैं डेली ड्यूटी चाहता ही हूँ। उसके बाद आके जो मुझे टाइम मिलता है, पहले मैं फेसबुक में व्हाट्सएप पे ऐसे, आजकल मैं व्हाट्सएप देखता हूँ सिर्फ मोदी केयर लीडरशिप ग्रुप और ग्रुप, यूट्यूब देखता हूँ तो चाहता हूँ मोदी केयर का ही यूट्यूब। इसी बीच में इसी हौसला से चल रहा हूँ। हर किसी को इस स्टेप से ही जाना है, अपना हौसला छोड़ना नहीं है। देर होगा आएगा, जरूर आएंगे। तो इस मंच में आके मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है और राजू जी ने मुझे आज जो काबिल समझा जी आके दो सब रखने के लिए दिए, तो मैं राजू जी को बहुत ही शुक्रिया दिलों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे इस वीडियो के तरह जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो जितने भी मेरे दोस्त थे, मेरे अपने हैं जो जुड़े नहीं हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त थे बेंगलोर में भी है, बहुत सारे राजू जी के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने पता किया, उन लोग से कॉल भी किया, बहुत सारे हैं। मेरा एक भांजा भी है वो जुड़ चुके हैं, कहा है कि मैं तो जुड़ा हूँ। ढेर ऐसे मेरे बंदे हैं बेंगलोर में रहते, आधे से ज्यादा तो जुड़े हुए हैं। तो जितने जुड़े नहीं हुए हैं वो जुड़े, मोदी केयर में आइए, आके जुड़िए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे जितने भी दोस्त थे वो भी आइए यहाँ पर। कुछ खोना नहीं है, अपना सिर्फ सामान खाना है और पाना ही पाना है। एक साइड इनकम बोल के मैंने सोचा था, अब तो मेरा मेन इनकम सोर्स बन चुका है। अभी तो मुझे 5,000 मिल रहा है, लेकिन मुझे एक टारगेट है दिसंबर तक 5 को 25 कैसे डालूं, 5 को कैसे 25 में ले जाऊं। मैं उसी टारगेट के साथ चल रहा हूं और मेरे जितने भी डाउनलाइन है वो भी मुझे बहुत जोश दे रहे हैं। एक उन्हीं का जोश के बदौलत मुझे आज 5,000 मिल रहा है और उन्हीं के जोश के बदौलत मुझे 25 भी मिलेगा। और राजू जी, आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया, इस काबिल समझा, इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी आज बेंगलोर टीम के जो भी मेरे साथी लोग हैं, जितने भी डायनेमिक लीडर्स है, प्रेम गिरी जी, सुमन दास जी, गुमा दी जी, रिंकू देवी जी, पंकज जी, दिनेश जी, और भी जितने हैं, मुझे जितने का नाम पता था मैंने बोल दिया। तो आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कुछ भूल चूक हो, मैं पहला है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसे भी मैं जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसी बीच कुछ भूल हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे भूलने का इतना तजुर्बा भी नहीं है। तो राजू जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने दादा बुलाया है, आप सार हो, कोटि कोटि प्रणाम सार। मुझे इस काबिल समझा, ऐसा मौका मुझे देते रहे और हौसला देते रहे, मैं आपका तरह आगे बढ़ सकूं। सर मेरे एक जो आइडल होते हैं, आइडल में से आप एक हो। संजय सर है और प्रकाश सर है और टेक्निकल के जितने भी है सारे मेरे आइडल हैं।
तो सभी को मेरा इस मंच से कोटि कोटि प्रणाम। और जिसने मुझे इस मंच में लाए, विमला छेत्री दी और बुद्धिमान सर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम कहना चाहता हूँ। और मेरा जितने भी कंसल्टेंट है आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हो तो उनको भी मेरे दिल दरा से मैं कोटि कोटि प्रणाम कहना चाहता हूँ। आप लोग मुझे साथ देते जाइए, मैं आगे बढ़ते जाऊँ और आपको भी आगे ले सकूँ। धन्यवाद सर। वाओ, क्या बात है, क्या बात है युवराज जी। आपका नाम ही सिर्फ युवराज नहीं, आप बोलते भी बहुत अच्छे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप इस सेशन में आए। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि आप इतना बिजी शेड्यूल के चलते हुए भी आपने हमारे लिए समय निकाला और लास्ट मोमेंट में भी आपने इसको ना नहीं किया। ये अच्छा लगा क्योंकि आपका एक चैलेंजेस है, फैमिलीज का कुछ प्रोग्राम था, आप गए वहाँ पे, फिर भी आपने मैनेज किया हमारे सेशन में जुड़ने के लिए। वही सबसे बड़ी बात है आपका। और इसी तरह बिजनेस को भी करते रहिए। और आपका एक एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा आपने एक जो बात बोला था कि मई महीना में जो हम लोग जो दौर चल रहा था हिंदुस्तान में, क्योंकि हम सब जानते हैं उस मुकाम पे उस समय को कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, डर रहे थे सब चीज। मैं अपना एग्जांपल बता दूं कि मैंने भी दूध का एक ठेका लेकर रखा है घर पे, मैंने जाना बंद कर दिया था। मैं बोला कि चलो लाल चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं लाएंगे। वो स्थिति में भी आप लोग घर से निकाल देते हैं। आपके भी फैमिलीज है यार, आपका भी बच्चे हैं, आपके भी घर में वाइफ लोग रहते हैं, फिर भी आप लोग बाहर जाते हैं। और मेडिकल स्टाफ मतलब आप कोविड पेशेंट्स को आप हैंडल करते हो, उनको साथ में रूबरू होते हो, पकड़ते हो, उसको टच करते हो, उसको इंजेक्शन, उसका सलाइन, उसका सब कुछ तो आपको करना होता है। और करके फिर आपको घर भी तो आना होता है। और साथ में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा ग्रेटनेस मैं आपको बता दूं कि साथ में मोदी केयर भी कर रहे हैं यार। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। यही सबसे बड़ा मोटिवेशनल चीज मेरे लिए तो है कि आप एक मेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि अक्सर एम्प्लॉय जब बन जाते हैं लोग तो सोचते हैं कि लाइफ तो यहीं पे शुरू था और यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आराम से नौकरी, तो पैसा तो आते रहेगा, चाहे लॉकडाउन, चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे, फिर भी आपको सैलरी तो आते रहेगा। आपका एक पॉइंट हमारे टीम को बहुत अच्छा लगा और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा युवराज जी। और इन फ्यूचर भी हम जरूर आपको चाहेंगे कि हमारे टीम में आए और हमारे साथ में बैठ के इस तरह से मोटिवेशन करें। और ये जो मंथ एंड के लिए जो आपने एक अच्छा सा एक मोटिवेशन दिया हमारे टीम मेंबर्स के लिए, तो आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा काम करेगा। और मुझे लगता है कि जो क्लोजिंग था लास्ट मंथ का, उसको भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो सबसे पहला मैं हमारे डायनामिक लीडर जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है और कंटिन्यूसली उन्होंने भी 3-4 महीना से कंटिन्यू करके आ रहे हैं और गोल अचीवर किए हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर प्रेम प्रसाद गिरी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ लीडर्स का हम लोग रिव्यू करते हैं। जी प्रेम जी। जी सर, गुड मॉर्निंग राजू सर एंड गुड मॉर्निंग युवराज सर और गुड मॉर्निंग टीम। तो युवराज सर को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने आके हम लोग को जो प्रेरणा दिए हैं, जो मोटिवेशन स्पीच दिए उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। ऐसे ही आते रहिए और हम लोग को ऐसे ही मोटिवेशन स्पीच देते रहिए सर। आप उतना कोविड वॉरियर एक योद्धा रहते हुए भी आप उस सिचुएशन में मोदी केयर बिजनेस को इतना अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ के लेके जा रहे हैं और अभी इतना आगे बढ़ चुके हैं आप कि अभी दिसंबर तक एसीडी पहुंचने वाले हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। और ऐसे ही आपको क्या कमी है, वो एक बहुत ही मेरे लिए दिल छू लिया। आप भी एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय है और मैडम भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आपको क्या कमी था, तभी भी आप उतना, आपको मोदी केयर आपके लिए उतना दिल छू लिया, वो भी हमारा एक मोटिवेशन है सर। तो आपको कोई भी कमी नहीं था, 2 घर में आप भी है और आपका मैडम भी गवर्नमेंट जॉब है, तभी भी आप कोई कमी नहीं रहते हुए भी मोदी केयर कर रहे हैं। वो मोदी केयर का ही एक वो है क्योंकि उसका नंबर 1 प्रोडक्ट है। इसलिए सर थैंक यू सर। और ओवर टू यू राजू सर। जी, तो ये पॉइंट मैं एक्चुअली शायद भूल गया था कि युवराज जी के उनके वाइफ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनका भी जो काम है एक्चुअली बहुत अच्छा काम है। वो टीचर है और नोबल जॉब जिसको हम बोला जाते हैं, एक मेडिकल में और एक टीचर है, तो कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए कैसा है।
तो रब ने बना दी जोड़ी, और साथ में जो मोदी केयर है, फिर तो मैंने सोने पे सुहाग। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपने जो ये पॉइंट को हाईलाइट किया, एंड वेरी थैंक यू। और एक हमारे जो लीडर है, क्वालिफाइड डायरेक्टर लास्ट मंथ और इस महीना भी किए हैं, और उनको बुलाना चाहता हूँ, गोल्ड सिल्वर अचीवर और गोल्ड करने वाले हैं। तो मिस्टर सुमन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुमन जी, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टीम। और सबसे पहले तो युवराज जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आपने जो आपका लाइफ सक्सेस का जो जर्नी मोदी केयर में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बहुत ही अच्छा से सुना, और बहुत ही खुशी लगा जो ऐसा कोविड के टाइम में इतना स्ट्रगल करके मोदी केयर को कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे आपके साथ। आप जैसे फॉलो करके जा रहे हैं, वैसे हम लोग भी फॉलो करके जाएंगे। और आप आज आके हम लोगों को टीम में जो एक जोश दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही आप मोदी केयर में करते रहिए, आपका जो सक्सेस है आपके लिए वेट कर रहा है। तो थैंक यू, और थैंक यू राजू सर, आज युवराज जी को आज का मीटिंग में लेके आने के लिए। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सही बोला आपने कि हमको भी करना है, बिजी शेड्यूल में भी हमको करना है, बहानेबाज नहीं करना, और हम करते जाएंगे। तो श्योर, तो हम आगे बुलाने चाहते हैं वन मोर, जो जिन्होंने इस महीने को 16% अचीव किया है, और वन ऑफ द डायनामिक लीडर फ्रॉम टीम बैंगलोर। तो प्रांजल जी, अगर आप घर पे हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए, और दो बात आपकी तरफ से। आई नो आप ऑफिस में रहते हैं, बहुत ज्यादा बिजी। प्रांजल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप अनम्यूट कर पा नहीं रहा है तो प्लीज आपके हाथ, यस, सॉरी म्यूट हो गया फिर से। जी प्रांजल जी। जी, गुड मॉर्निंग राजू सर। गुड मॉर्निंग जी, और अभिषेक सर जी, गुड मॉर्निंग। युवराज सर, या सॉरी, युवराज सर जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। और सर का जो बात है, एक्चुअली मैं पूरा सुन नहीं पाया, मैं ड्यूटी में था, तो लास्ट में थोड़ा मैं सुना सर का बात, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सर हमेशा हम लोग को तो थोड़ा सिखाने के लिए आएगा, तो हर वीक में या और डे में अच्छा ही लगेगा। और मेरा जो ग्रेट लीडर है राजू सर है, और प्रेम सर भी है, तो मैं अभी 16% अचीव किया है, और आगे भी काम करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और क्वालिफाइड करने के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू राजू सर जी। थैंक यू प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जरूर आप क्वालिफाइड जरूर होंगे नेक्स्ट महीना को, ये हमारा आपको मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप जरूर हो जाएंगे। आप इसी तरह लगन से और इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए। थैंक यू। और हम चलते हैं फिर दोस्तों, हमारे साथ में बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन समय के लेके आप सब जानते हैं कि टाइमिंग को भी हमको मेंटेन करना होता है। तो आई डोंट नो किसको बुलाऊं, अभी बहुत सारे लीडर्स हैं। तो मैं पहला रिंकू जी को बुलाना चाहता हूँ। रिंकू जी हमारे एक टीम बैंगलोर से है, और बहुत अच्छी तरह से होस्टिंग और हमारे बिजनेस प्लान को भी करते हैं, ट्रेनर भी है हमारे लिए अभी। तो रिंकू जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रही हूँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी को, जो आपने अपना स्टोरी रखा, सक्सेस स्टोरी। और ये जो बड़ी बात है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और आपकी वाइफ भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी आपने जो सोचा कि मोदी केयर में और भी कुछ मिलेगा। आज तक आपको जो मिला है गवर्नमेंट काम करके, जो आप दोनों ने करके जो आपने हासिल किया है अभी तक, और अगले 5 सालों में मोदी केयर से आपको क्या मिलेगा, वो सपना आपने देखा। और जो सपने हैं, हमारे सपने हमको आगे रखना चाहिए हमेशा। जो हमारे सपने है, आज मैंने 6 बजे का, हमारा जो 6:30 बजे का हमारा जो सुरेखा भार्गव में का मीटिंग होता है, वो मीटिंग मैंने सुना। तो वो मीटिंग में एक ही बात मुझे वो लगा कि हमेशा अपने सपने को आगे रखिए। जो जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी में हमको जब ब्रेक आता है, तो एडवर्टाइज में हमको कोई गंजा है, कोई बाल फैला के बैठा हुआ है, कोई मुझे डिस्टर्ब किया, ये किया, हम वो सब देखते हैं। लेकिन जब मूवी स्टार्ट हो जाता है, हमको वो कुछ नहीं दिखता है। तो हम यहाँ पे भी वही फोकस करना है। जब हमारा मूवी स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो
रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, या बोल रहा है कि तू पागल हो गई है या कुछ बोल रहे हैं, तो वो हमको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो सिर्फ आपको अपने सपने में फोकस करना है, और जिसको भी आप इस बिजनेस में लाते हो, जो भी आपके साथ जुड़ता है, उसको सिर्फ उसका भी सपने दिखाना है। उसका सपना जो है उसके सपने में दिखाओ, तो जरूर आप एक दिन सक्सेस होगे। और वो भी आपके साथ साथ उसको भी लेके चलना है, और डाउनलाइन और अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए, उनके साथ हमेशा मोटिवेशन देते रहिए, उनको हमेशा मीटिंग में लाइए, और उनके साथ अच्छा एक रिलेशन बनाइए, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और युवराज जी, आप बहुत बहुत ग्रेट हो कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी आपने मोदी केयर को चुना है, और बहुत एक शानदार प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। तो हमारे टीम में आके आपने हमारे टीम को जो समझाया है, अपना जो स्टोरी बताए, उम्मीद है हम सबको समझ में आया है। तो थैंक यू सो मच युवराज जी, एंड ओवर टू युवराज सर। थैंक यू रिंकू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हमारे वन मोर डायनामिक लीडर्स और सिल्वर अचीवर हैं और आसाम नॉर्थ ईस्ट से है। तो दिमेश्वरी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग राज सर, गुड मॉर्निंग युवराज सर। आज तो बहुत अच्छा लगा युवराज सर का जो मोटिवेशन सुना। मैं भी आज बहुत जोश आया, मुझे बहुत नेगेटिव सोच रही थी, आज मुझे पूरा पॉजिटिव में मैं आज जोश में आ गई हूँ वो सुनने के बाद। तो सर को भी जरूर कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ, चाहे उनका सपना पूरा हो आगे चल के। सर का जैसा मेरा भी ऐसे हाल हुआ था, जब मैं किसी को बताना चाहती थी कि बॉडी का ऐसा है वैसा है, तो लोगों ने बहुत कुछ मुझे सुनाया भी था, तो वो सब मैं सर को बताती थी, राजेश सर को। तो राजेश सर ने मुझे बहुत समझाया था कि ऐसा सोचना नहीं, नेगेटिव सोचना नहीं, पॉजिटिव में आना है। तो ऐसा होता है बिजनेस में, तो इसको हटाकर हमको अच्छा जो अच्छा होता है, जो अच्छा होता है उसके लेके हमें आगे चलना है, मुझे भी आगे चलना है। थैंक यू सर, थैंक यू जुबराज सर, थैंक यू जी। तो ये बिजनेस में एक सुंदरता क्या है कि रिश्तेदार को भी हम लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, पति भी मतलब पत्नी को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग कुछ साथ में कुछ रिश्तेदार लोग भी हैं, और बिजनेस में हम जब जुड़ जाते हैं तो वो सेकेंडरी है कि हम और अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छी तरह भाई बहन या किसी रिश्तेदार में हम जुड़ जाते हैं। तो थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह आप डायनेमिकली बिजनेस को करते रहिए, और मुझे पता है कि आप बहुत आगे जाएंगे। तो हमारे एक न्यू कमर है और बहुत ही डायनामिक लीडर्स है, और उनका जो डेमो है स्पेशल है, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ 2 बात रखने के लिए। हेमंत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग है, इसी महीने के हमारे कैंडिडेट है, तो जस्ट एक रिव्यू लेना चाहते हैं उनसे। जो जी हेमंत जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। युवराज सर का जो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी ये ज्वाइन होकर भी अभी मीटिंग में आपको देखा नहीं था सर, फिर भी आपका आज ये जो आपने स्पीच किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि अभी आपने जो कहा, ये रखना होगा कि सोच बदलो और खुद को बदलो। जब आपने ये एक जैसा कि मेरा एक मुट्ठी में ले लिया, जो आपने मैं सोच बदलूंगा तो खुद को बदल जाऊंगा, ऐसा बोल के आपका आज जो आप इधर अभी इतने लाइन में आ गए हैं, हाँ, जैसे कि हमको भी यही करना पड़ेगा कि पहले अपने को सोच बदलना है, फिर खुद को बदलना है। जैसे कि मेरा जो डाउनलाइन पे 2-3 कोई आदमी लगा है, उसको मैं बोलता हूँ पहले प्रोडक्ट ले लो, उसके बाद पहले किसी को बिजनेस लाइन में नहीं लाना, पर पहले प्रोडक्ट लेके अपने घर में खुद यूज करो, उसके बाद क्या लगता है उसके बारे में तुम अपने को बताओ। जैसे कि अपने को बताओगे तब तुमको जब पता चलेगा हाँ ये आदमी लोग लेगा, तब भी तुम लोग वो बिजनेस लाइन में ले, पहले खुद को इस्तेमाल करो। ऐसे ही बोल के सर का तो जो अभी जो बोल दिया हमको तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि बहुत दिन के बाद आपको देखा, और यहाँ पे तो जो हमारा ही घर का फैमिली जैसा लग रहा है जब मीटिंग में हम सुनते हैं, हाँ, जैसे कि रिंकू मैम, जैसे कि ये प्रकाश छेत्री सर, ये डायनेमिक लीडर हमारा राजू सर, बहुत अच्छा लगा उनका जो हमको बहुत फन, कभी फोन करता हूँ, कभी ये सर इसका नहीं हो रहा है, ये मैं आदमी को कुछ बातें बोल नहीं सका हूँ, आप इसे थोड़ा बता दीजिए,
के बारे में, हाँ मैं तो अभी न्यू ज्वाइनिंग हूँ, इसके बारे में मुझे अच्छे से पता नहीं है, ऐसा बोलता हूँ। और रिंकू मैम को भी मैं बोलता हूँ, तभी वो सूर्य भार्गव जी मैम का वो वीडियो देती है, वही देख के मैं कुछ सीख लेता हूँ। और मेरे जो डाउनलाइन का जो 3 आदमी है उनको मैं बता देता हूँ। सॉरी सर, मेरा अभी यहाँ पे कारण चला गया, नहीं तो मैं वीडियो में आप लोगों के साथ अपना चेहरा दिखा सकता था, लेकिन अभी इधर में कारण खराब हो गया सर, अभी कारण जा चुका है। कोई बात नहीं हेमंत जी, उसके बहुत बाद बहुत सर शुक्रिया जी हेमंत जी। हाँ सर, और यही सर मैं तो अभी लगा रहा हूँ जो मेरा ये तो हमको मोदी केयर में जब मैं घुसा हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम का जॉब जैसा हो गया सर। पार्ट टाइम का जॉब रखा है और मेरा खुद का जो बिजनेस है वो मैंने साइड में रखा है। और ये जो मोदी केयर का जो ये भी एक बिजनेस ही है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जो मैं इसको साइड में रखा हूँ सर। और ये साइड में तो है, और इसका लेकिन क्या हुआ, ये जब मोदी केयर में ज्वाइन किया था, कुछ बात दूसरा नहीं सुनता है। जब भी मोदी केयर आया तो मोदी केयर कोई आदमी दुकान में आता है तो पहले मेरा सामान के बारे में जो चाहिए, जैसा कि आटा हो, चावल हो, ऐसा कुछ भी बिस्कुट आदि था, ये नहीं बोलूंगा। पहले बोलूंगा कि मोदी केयर का ये प्रोडक्ट ले लो, इसका तुम्हारा बहुत फायदा है। जैसे कि अभी कोलगेट दिखा देता हूँ, ये सब ये ले लो, पहले इसको इस्तेमाल करो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, हाँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, पहले आप इस्तेमाल करिए। उसके बाद आपको जैसे कि मुंह से निकलने वाला जो गंदी स्मेल आता है, इससे दूर नहीं होगा तो आप मुझे वो रिटर्न कर दीजिए, फिर मैं आपको पैसा दे दूंगा आपका। ऐसे बोल के मैंने किसी आदमी को विश्वास दिलाया है सर, और वो आदमी बोलता है हाँ बहुत अच्छा लगा। कोई तो अभी जो यूज किया वो बोला है कि मुझे बहुत अच्छा लगा मोदी केयर का प्रोडक्ट, बोलता है अभी तो मैं कभी ऑर्डर। थैंक यू हेमंत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रिव्यू ले रहे हैं युवराज सिंह के, युवराज छेत्री जी के, सॉरी सिंह नहीं, आई एम सॉरी। तो आपका जो पॉइंट बहुत अच्छा लगा और ये पॉइंट हम जरूर लेंगे मोटिवेशनल स्पीच जब हम इंट्रोडक्शन में करते हैं, तो आपको बहुत शुक्रिया। तो टीम समय बहुत कम है हमारे पास में, 8:30 हो चुका है, आई एम रियली सॉरी। तो फाइनली मैं एक लेडीज को बुलाना चाहता हूँ, हमारे टीम्स बैंगलोर से है। तो लक्ष्मी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जस्ट फॉर 1 मिनट लक्ष्मी जी, अगर आप साथ में है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा जी। जी सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग राजू सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग युवराज सर। मेरा नाम लक्ष्मी छेत्री अग्रवाल है, मैं अभी बेंगलोर से हूँ। तो आज युवराज सर ने जो स्पीच दिए तो बहुत ही अच्छा लगा सर। आपने अपना जॉब के साथ साथ, अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हमारे ये मोदी केयर को भी चुन लिया है। तो आपने बहुत अच्छा इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, आपने हमको भी स्पीच देख हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस तरह से आपने बताया, जैसा आपका स्ट्रगल था, जैसा आपका जो भी था, तो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सर। इसी तरह हमारे मीटिंग में आप कभी कभी आते रहिए, आपको मोटिवेशन स्पीच देते रहिएगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू। तो अभी मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे एक डायनामिक लीडर्स है और उनके अपलायंस भी है, और जिनको हम डेमो डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, और टीम ईगल के वो इंसान है जो जब भी जहाँ पे जाते हैं तो देखने के लिए मतलब तरस जाते हैं, क्योंकि उनका जो डेमो करते हैं वो एक मैजिक है, जादूगर भी हम उसको बोल सकते हैं। तो मैं ज्यादा लेट न करते हुए बुलाना चाहता हूँ वन ऑफ डायनामिक लीडर मिस्टर प्रकाश छेत्री जी फ्रॉम पराम। सर प्लीज वेलकम, और आपकी तरफ से 2 बात हमारे युवराज से के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा साउंड सुनाई दे रहा है सर? जी बहुत अच्छा सर। जी, सबसे पहले तो सर आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने मुझे याद किया, और इतना अच्छा लग रहा था आज का जो सेशन में हम रह करके, क्योंकि मेरे को लिंक मिल चुका था। हम लोग जो मोदी केयर ग्रुप में गुवाहाटी के जो नवनीता मैम है वो आई थी, मैं जस्ट 2 मिनट वहाँ में जुड़ा और उन लोगों को बोला कि मैं मतलब गुड मोदी केयर मॉर्निंग सारे को बोल के मैं बोला कि मैं बहुत आज हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि बेंगलोर ग्रुप से मुझे याद किया है, मुझे इन्विटेशन है, तो मैं बेंगलोर जाना चाहता हूँ, टीम खराबनाश पाए। तो मैंने इसे इजाजत लेके मैं आपका ग्रुप में आया। आपको तेरे से शुक्रिया देना चाहता हूँ कि आपने जो आज युवराज सर जी से तो क्या कहूँ, उनका तो जो आज का जो स्पीच था, जो मेरा ब्रदर है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा अपना रिलेशन है, मेरा करीब है, दोस्त है, तो उनका स्पीच सुन के तो दिल छू गया, क्योंकि उनका स्पीच हम इतना अच्छे से सुन नहीं पा रहे थे पहले कभी। उनका तो ऐसी एक्टिविटी ओके है, फिर भी उनका जो प्रोफेशन कुछ बताए, जो कुछ पॉइंट के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो उनका दोनों घर में वाइफ मैम और सर जी का जो घर में एम्प्लॉय होते हुए भी उन्होंने मोदी केयर को चुना, और मोदी केयर से क्या मिलेगा उनको टोटली मतलब ज्ञान हो गया।
तो उन्होंने जो आज का स्पीच जो रखा बहुत ही फैंटास्टिक था, कभी खत्म नहीं ना होने वाला था, सुनते ही रहने मतलब सुनते रहे ऐसा लग रहा था मुझे। प्रकाश जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो, सुना दे रहा है? जी जी जी। थैंक यू युवराज सर जी को पहले से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर जी आए और बहुत बहुत बढ़िया उनका सेशन इतना ही बढ़िया लगा कि मत पूछिए। जो उन्होंने एक एक पॉइंट को हम उनका सुना, बहुत ही अच्छा लगा। हम ऐसे ही मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जो मोदी केयर को हम बिल्ड करेंगे। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी उनका मैम और सर जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी उन्होंने मोदी केयर को चुना, क्योंकि मोदी केयर में हम लोग को जो पैसिव इनकम मिलता है, यहाँ में हम लोग को जो, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं 15 से 18 साल 20 साल में साइकिल का वर्कशॉप का काम कर रहा था, फिर भी मैंने मोदी केयर को आप प्रोफेशन चुन लिया, क्योंकि मेरा दूसरा भी एक काम है जो ईटे का सप्लाई हो या कोयला का सप्लाई हो, फिर भी मैं प्रोफेशन मेरा मोदी केयर है। मैं शाम से सुबह रात तक मोदी केयर ही करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक मेरा एंटर टीम है जो अपना एक फैमिली से बना हुआ रहता है, बहुत ही प्यार मोहब्बत मिलता है, बहुत अच्छा एडवाइस मिलता है, कोई गलत साजिश हमें नहीं करता है, बहुत अच्छा लगता है। मोदी केयर बिजनेस को हम जूम मीटिंग में मतलब हम अटेंड करते हुए अब एंजॉय करके हम बिजनेस को कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, पूरा अच्छा लगता है। पूरा एंटर टीम को समझ में आया होगा। और युवराज सर जी को तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। सर ऐसे आप आते रहे और हमें जो मोटिवेशन आप दिए। और राजू जी को थैंक यू सो मच करना चाहूंगा, आपने मुझे याद किया। थैंक यू सर जी, अवार्ड लिए। थैंक यू प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आपका बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने अच्छे लीडर्स अपने टीम पे लेके आए हैं। तो लीडर्स को हम सब भी क्रिएट कर सकते हैं अंटिल अनलेस अगर अपलाइंस अगर उसको करेंगे तो हर कोई एक बंदा जीवीडी बन सकता है अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, अगर उसको फॉलो अप करेंगे। क्योंकि हम अक्सर बिजनेस में क्या करते हैं कि ज्वाइन करके उनको भूल जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम लोग को। और ये सीख हमारा प्रकाश जी से अभी जो मिला है कि युवराज जी भी ज्वाइन किए थे और लॉयल्टी से मेंटेन कर रहे थे, लेकिन उनको जो फॉलोअप्स और उनको जो मोटिवेट जो उन्होंने किया अपना लेवल में जाके, तभी आज हम युवराज को मतलब पहचान रहे हैं। नहीं तो शायद युवराज जी होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन किसी कोने पे कहीं भी छुप जाते हैं शायद। आज हिंदुस्तान जानते हैं युवराज जी को क्योंकि मोदी के थ्रू से। और ये जो सेशन है हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो आज हमारा पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा दुनिया हमको देखते हैं। और कहीं से भी कोई कोने पे एक बंदा सोचेगा कि कोई तो है जो इस भारत पे जो आदमी इतना अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो ये सब क्रेडिट मैं युवराज प्रकाश जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका डायनामिशन है और ये आपका हार्ड वर्किंग है, इसी दौरे आपने इस काबिल बनाया युवराज जी को। और युवराज जी है ही ऐसे ही है, और उनको थोड़ा सा मतलब आपको साथ में और ज्यादा समय के साथ में काम करना पड़े ताकि और ज्यादा फोकस होकर हमारे टीम के लिए आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हमारे टीम के साथ में जुड़ के और भी ज्यादा बहुत सारे एक्टिवेट करे। तो मैं और एक टीम को बनाना चाहता हूँ। हमारा टीम है जो उनके टीम से है, सॉरी, तो वो बहुत ही अच्छे आदमी है। तो रमेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रमेश तिवारी जी, अगर आप अनम्यूट कर पाते तो प्लीज। यस, नहीं, आप फिर से म्यूट हो गए हैं। ओके, हाँ जी, रमेश जी अनम्यूट करिए जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश तिवारी, मैं अभी 13% अचीवर हूँ सर। सर मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ जो आपने मुझे हौसला दिया। सर मैं जब पहली बार मोदी केयर में आया था तब उस टाइम आपका मतलब सेशन था सर उस टाइम, तब मैं मोदी केयर नहीं करना था। मामा मेरे को बोलते थे कि मोदी केयर करो, पर मैं कभी मोदी केयर नहीं करना चाहता था। जब आपका सेशन सुना, जब जूम सेशन सुना, उस दिन मेरे को प्राउड हुआ। जो आपका सेशन था उस दिन से मैं मोदी केयर में जुड़ा हुआ हूँ सर। उस टाइम आप सर, आपके बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। आपका स्पीक है वो मेरे दिल में छू जाता है। और मेरे मामा तो मेरे को गाइड करते ही हैं। जो आज इस मुकाम में पहुंचा हूँ मेरे मामा के वजह से पहुंचा हूँ। वो मेरे को
हैंड टू हैंड मेरे मामा मेरे को लेके जा रहे हैं। तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ मेरे मामा को जो मुझे इस काबिल बनाया। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपके सब टीम बहुत ही डायनामिक है और आपके अक्सर फोटो आते हैं, आप लोग जो डेमो करते हैं इतने धूप में बाहर जाके फोटो सेल्फी लेके भेजते हैं, वो आपका जज्बा है और इसी तरह को बिजनेस को जरूर करिएगा और जरूर हम भी साथ में सक्सेस होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और एक लीडर से, हमारे चंपा कुमार जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए और 2 बात हमारे युवराज के लिए। चंपा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। तो गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? जी जी जी, सुनाई दे रहा है, बोलिए। चंपा जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सर। तो आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। हमारे आज का सेशन में युवराज सर आए हैं और हमारे ऑफलाइन है युवराज सर। उनका जो मीटिंग में जो मोदी केयर करने वाला जो फॉलो करते हैं वो अपने आगे जा रहे हैं और हम लोग भी उनको देख के हम लोग भी आगे जा रहे हैं। उनको करियर जैसे बनाए हैं, जो दोनों आदमी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर भी एक अभी मोदी केयर कर रहे हैं और मोदी केयर करके अपने मंजिल पर पहुंचने जा रहे हैं। उसी तरह हम लोग भी फॉलो करते हैं आज डाउनलाइन होकर भी। और हमारे बीच में सर वो प्रकाश सर, डॉक्टर डेमो मास्टर प्रकाश सर, उनके वजह से हम लोग यहीं मोदी केयर कर रहे हैं सर जी। तो हम लोग का सुबह शाम हर टाइम हम लोग का फोन करते हैं और हम लोग का मोटिवेशन। जी चंपा जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आई थिंक आपका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो आपने जो पॉइंट बोला बहुत अच्छा लगा। तो आप हमें सुन पा रहे हैं क्या चंपा जी? सर उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, तो आप सभी को दिल से शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए। और आज का जो गर्मागर्म जो सेशन है और मंथ एंड में जो हमको लगा है आग, तो उसको बुझने ना दीजिएगा। और जो भी हो सकता है बिजनेस का क्लोजिंग मरते दम तक, खत्म होने तक, आपको 31 तक, लास्ट एंडिंग तक आपको करना है। क्योंकि हमारे साथ में कैसे कैसे लोग आए हैं, देखिए कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर्स है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई मेडिकल स्टाफ से, और साथ में मोदी केयर को भी कर रहे हैं। तो ये जज्बा हमको सबको रखना पड़ेगा अगर बिजनेस करना है तो। हम सब जानते हैं कि लाइफ में अगर पैसिव इनकम चाहिए तो मोदी केयर है। और इस पे करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता है, बस एज ए पार्ट टाइम आपको इसको करना पड़ता है। और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम आपको सिर्फ घर के लिए सामान लेने के लिए बोलते हैं। तो युवराज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आप सेशन में आए और आपने इतनी अच्छी बात हमारी टीम के लिए रखे। तो आपके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। और इन फ्यूचर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर से हमारी टीम बेंगलोर को आए और इसी तरह हमें सिखाते रहिए और आपका जो मोटिवेट है हमको बताते रहिए। थैंक यू एंड ओवर टू यू। और सबको मैं एक बार अनम्यूट करना चाहता हूँ। युवराज जी, अगर आप अनम्यूट होते हैं तो प्लीज म्यूट फिर कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू राजेश सर। जी टीम। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ सर। जी। डॉक्टर सुरेखा मैम जी का मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था जी कि हमें तो अपना गुजारा चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, लक्ष्मी तो मानी चाहिए। अपना जो बेसिक नीड्स है वो पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा जो हमारे लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी क्या हमें बैठती है तो उल्लू तब इसका मतलब वो कहती है कि उल्लू भी एक आदमी तो लक्ष्मी को पा सकते हैं। तो लक्ष्मी को पाने के लिए क्या होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? मोदी केयर का ज्ञान हमें मिलेगा तो सिर्फ एक जूम मीटिंग के जरिए से मिलेगा। तो हमें सुरेखा भार्गव मैम जी के तरह मोदी केयर में आना है, सरस्वती जी को पाना है, यानी ज्ञान को पाना है, और लक्ष्मी जी को अपने जेब में डालना है। और सुरेखा भार्गव जी का जो वीडियो था वो मुझे बहुत ही भा गया और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं चल रहा हूँ और इसी में जाना है। और ये वीडियो जो है आप सब देखिए, जो सुरेखा भार्गव में 3 साल पहले का वीडियो है, मैंने देखा था। वो जो फर्स्ट शुरुआत में ही कहती है, जो लक्ष्मी जी उल्लू में आते हैं, हमें उनको पाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान पाने के लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज हमें मोदी केयर का कहाँ से मिलेगा? जूम मीटिंग से ही मिलेगा। जो मुझे मिला, मैं जूम मीटिंग से ही आज यहाँ पर हूँ।
अगर जूम ना होता तो मैं आज राजू सर को नहीं पाता, ना बेंगलोर टीम को पाता। अनफॉर्चुनेटली मैं एक दिन तब मुझे पता नहीं था, तो आप लोग का वहाँ पर आया था, मोदी केयर का मीटिंग छोड़ के मैं बंगलोर घूमने आया था। उस दिन मेरा अनफॉर्चुनेट था, आज मैं गेस्ट होके आया, उसके लिए मैं शुक्रिया। राजू सर तो मेरे बहुत आइडल है, उन्होंने मुझे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था। ऋतुराज सर का एक जो शो चल रहा था, उसी बीच उन्होंने मुझे 2 शब्द रखने के लिए दिया था। उसी दिन मेरा दिल तो जब रमेश तिवारी बैक होने वाले थे, तब रमेश तिवारी इन हो गए, उनका स्पीच सुन के, तो उसी दिन मेरा दिल जीत लिए थे सर ने। तो सर आपका जो स्पीच और आपका जो मोटिवेशनल है हमें देते रहे, हमें बुलाया, इसके लिए शुक्रिया सर, शुक्रिया टीम, शुक्रिया सब ऑल बेंगलोर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, पूरा एंटायर टीम को शुक्रिया। सिखाने वाले महान होते हैं। राजू जी थैंक यू सो मच, आप महान हो। और युवराज सर जी आप भी महान हो। जो सिखाने वाले महान होते हैं, डुप्लीकेशन वाला बिजनेस है, हम सीखते हैं और सिखाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टीम। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल फिर मिलते हैं एक नया सेशन के साथ, और फिर से 7:30 बजे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, थैंक यू सो मच, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू युवराज जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।